एसएमआर बैठक होने वाली है। भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का चौथा ये दौर होने वाला है। 4 केंद्रीय मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी इसमें शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल भी शामिल होने वाले हैं। आपको बताएं राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होने वाली है। भारत और सिंगापुर के बीच में रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार देने की तैयारी है। 20 अगस्त को दर्शकों बताया आपको सिंगापुर में भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का चौथा दौर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में इस अहम बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भागीदारी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद हिस्सा लेने वाले हैं। बैठक में निवेश, व्यापार, डिजिटल सहयोग और नई उभरती तकनीकों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए राउंड टेबल में कौन से वो तमाम यहाँ पर मुद्दों पर मुहर लगेगी, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि साफ सीधी बात है भारत और सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी है। 20 अगस्त तारीख तय की गई है। सिंगापुर में होने वाला है ISMR का चौथा दौर राउंड टेबल बैठक, जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री शामिल होंगी, एस जयशंकर विदेश मंत्री रहेंगे, आपको बताया जितेंद्र प्रसाद मौजूद होंगे, पीयूष गोयल होंगे और व्यापार, निवेश, चर्चा, डिजिटल सहयोग पर मंथन होगा। अब ये मंथन कितना दूर तक जाएगा इस पर इंतजार करना होगा, क्योंकि उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर डील होगी। फोकस होगा भारत सिंगापुर रिश्ते और सुधरेंगे। बिजनेस राउंड टेबल भी आयोजित करने वाले हैं। दोनों देश सहयोग की प्रगति को यहाँ पर संबोधित करेंगे। अब देखिए तमाम मिनिस्ट्रियल ये बैठक में क्या कुछ होगा नया, इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए मेरे संवाददाता अतुल रंजन भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए राउंड टेबल इस बैठक में क्या कुछ अहम यहाँ पर जो हिस्से हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं, कौन सी वो साझेदारी होगी दोनों देशों के बीच में? अतुल, देखिए कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो पार्टनरशिप है वो किस तरह से बढ़ी है आगे। आप देखिए सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो दोनों देशों के बीच जो पार्टनरशिप थी वो काफ़ी ट्रेड ड्रिवन टाइज थी। उसके बाद जो है वो जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइज हो गई। उसके बाद इसे अपग्रेड कर दिया दोनों देशों ने, जो है इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है दर्जा दिया। तो यानी कि जो सबसे सर्वोत्तम दर्जा जो आप दे सकती हैं दोनों देशों के साझेदारी के बीच वो हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा कि नई नई जो कन्वेंशंस हैं, मीटिंग्स हैं, उसका दौर जो है शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में। और ये जो मीटिंग है इंटर मिनिस्ट्रियल जो राउंड टेबल होने वाला है सिंगापुर में, जो चौथा साल होने वाला है जब ये होने वाला है, जब 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से 2023 को छोड़ दो तो लगातार ये बैठकें चली हैं। और इसका जो लगातार जो दायरा है जो कोऑपरेशन का दोनों देशों के बीच और चर्चाओं का वो जो है लगातार बढ़ता गया है। आप देखिए कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर का दौरा भी किया था। उसके बाद अगले साल 2025 में हमने देखा कि जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है वो भी भारत दौरे पर आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो लगातार बेहतर हुए हैं। और ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें जो चर्चाओं की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो डिजिटाइजेशन पर हो, हेल्थ केयर पे हो, एविएशन के मामले में हो और ग्रीन एनर्जी, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण संभवतः सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर जो है काफ़ी जो है बातचीत जो है दोनों देशों के बीच होने वाली है। अब आप देखिए कि सिंगापुर जो है एविएशन और सेमीकंडक्टर के मामले में कितना आगे है। आप देखिए कि जहाँ तक सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो दुनिया का जो 10% जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिंगापुर में होती है। ऐसे में आप समझिए भारत के लिए कितना अहम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने लगातार जो है हज़ारों करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया है ताकि देश में जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। लगातार जो विदेशी कंपनियां हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि किस तरह से भारत में इस तरह के प्लांट्स लगाए जाए और भारत जो है सेमीकंडक्टर के मामले में आगे जो है आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वो आगे चल के सेमीकंडक्टर और चिप्स जो हैं कहीं ना कहीं जो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है पूरी दुनिया में एक माफ कीजिए एक रेस जो है वो छिड़ गई है देशों के बीच। ऐसे में सिंगापुर के साथ जो लगातार जो संबंध बेहतर हो रहे हैं और जो पार्टनरशिप, पॉलिसी पार्टनरशिप हो, डिस्कशंस हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा आप देखिए कि सिंगापुर जो एक देश है वो पोर्ट लॉजिस्टिक्स के मामले में भी काफ़ी आगे है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो इनफैक्ट जो ट्रांसफॉर्म हुई थी, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स की वजह से हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि उस लिहाज से भी संबंध जो है बेहतर हुए हैं। जब भारत में मुंबई में जब जो फेज़ 2 जब सिंगल कंटेनर का जो पोर्ट का जो इनॉग्रेशन किया गया पिछले साल, जो कि सबसे बड़ा इनफैक्ट भारत का सिंगल कंटेनर पोर्ट बना, तो वो भी जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सिंगापुर का था। उसके इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब दौरान, क्योंकि आप देखिए कि एविएशन के मामले में भी आप देखिए कि एविएशन के मामले में सिंगापुर जो है काफ़ी बड़ा एक
एक एविएशन हब है पूरी दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए। अब आप देखिए कि भारत में लगातार सिविल एविएशन मंत्रालय जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो भारत को दिल्ली